न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। रेवाड़ी में 3 छात्रों ने यूपीएससी में मारी बाजी। यूपीएससी परीक्षा का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया, जिसके बाद कई घरों में खुशी का माहौल है। इसी बीच बात रेवाड़ी की करने लगे तो जिले के 3 छात्रों ने यूपीएससी की परीक्षा में बाजी मारी है। इनमें रेवाड़ी के मूसेपुर गाँव निवासी निखिल ने 335, धारूडेहा के हितेश शर्मा ने 436 व रेवाड़ी शहर के गुलाबी बाग निवासी शिवम ने 457वां रैंक हासिल कर देश और प्रदेश में जिला का नाम रोशन किया है। अपने बच्चों की सफलता पर माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है और वो फूले नहीं समा रहे। वहीं परिचित और रिश्तेदार भी बधाई देने पहुंचने लगे। बात करते हैं रेवाड़ी के गुलाबी बाग निवासी शिवम की, जिसने यूपीएससी की परीक्षा क्रैक करते हुए 457वीं रैंक हासिल की है। शिवम ने आईआईटी गुवाहाटी से सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करने के बाद 2 साल तक प्राइवेट फर्म में काम किया। इसके बाद 3 साल से वह यूपीएससी की तैयारी में जुटा हुआ था। तीसरी बार में जाकर शिवम को सफलता हासिल हुई। ये बड़ी बात यह है कि शिवम ने ये सफलता बिना ही किसी कोचिंग के अपनी कड़ी मेहनत के बूते हासिल की है। शिवम ने बताया कि इसकी प्रेरणा उसे अपने माता पिता से मिली। शुरू से उसकी समाज में बहुत कुछ करने की इच्छा थी और सिविल सर्विस समाज के लिए कुछ बेहतर करने का एक अच्छा विकल्प है। शिवम ने बताया कि कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए धन की परेशानी जरूर आती है, लेकिन अगर जिद हो कोई मुकाम हासिल करने की तो लोग भी जुड़ने और मदद करने चले जाते हैं, और ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। टीचर, परिवार और समाज ने शिवम को काफी प्रोत्साहित किया। शिवम ने कहा कि शिक्षा वह कड़ी है जो किसी का भी जीवन बदल सकती है। दूसरे बच्चों को संदेश देते हुए शिवम ने कहा कि निरंतर ही सफलता का मूल मंत्र है और इसी मंत्र के साथ हर किसी को आगे बढ़ना चाहिए। नाम शिवम है। शिवम, आज जिस तरीके से यूपीएससी के अंदर आप टॉपर आए हैं, क्या कितना रैंक आया, क्या कुछ रहा है, बताइए थोड़ा सा। मेरा यूपीएससी में रैंक 457 आया है। थोड़ा सा तेज सामने। यूपीएससी में 457 ऑल इंडिया रैंक आया है। किस तरीके से यहाँ तक पहुंचे और कैसे ये पूरी पढ़ाई की? सर, मेरी ग्रेजुएशन मैंने आईआईटी गुवाहाटी से की है सिविल इंजीनियरिंग में जी। उसके बाद मैंने करीबन 2 साल तक एक प्राइवेट फर्म में भी काम किया है। पिछले 3 साल से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, जिसमें मैंने 457 रैंक हासिल की। तीसरे अटेम्प्ट के अंदर किए तो काफी ज्यादा जो है संघर्ष के बाद ये सफलता मिली है। आपने कहीं कोचिंग भी ली थी इसके लिए? नहीं सर, मैंने इसके लिए कोई कोचिंग नहीं ली। अच्छा, आपको यूपीएससी का आप कह रहे हैं कि आपने आईआईटी आप क्वालिफाई है, तो आपको यूपीएससी की जो मोटिवेशन की कहाँ से मिला? सर, एक्चुअली हमेशा से ही समाज के लिए कुछ करने की चाह थी और मैंने हमेशा से स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन मुझे मिली है, तो समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है एजुकेशन के माध्यम से। तो हमेशा से अंदर एक प्रेरणा थी कि समाज के लिए भी कुछ करना है और सिविल सर्विसेज सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है समाज के लिए कुछ कार्य करने का, तो इसलिए सर सिविल सर्विस करने की प्रेरणा की बात की, कहाँ से ये सब प्रेरणा मिली? सर, सबसे बड़े मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। इन्होंने अपनी ज़रूरतों को ख़त्म करके और हमेशा मेरी ज़रूरतों को आगे रखा है अपने से भी। एक सबसे बड़ी बात, एक लोग अक्सर कहते हैं कि जो है छोटी बस्ती के जो बच्चे हैं वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते और गरीब घर के बच्चे नहीं पहुंच पाते क्योंकि एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। आपकी जो कंडीशन है इतनी अच्छी ना होते हुए भी आप इस मुकाम पर पहुंचे। आपने आईआईटी भी किया, उसके बाद आपने यूपीएससी भी क्लियर किया, तो कहीं ना कहीं पैसों की कोई अड़चन सामने नहीं आई? सर, पैसे की दिक्कत तो आती है, बार बार रिसोर्स डेफिशिएंसी महसूस होती है, पर सर जब आपके अंदर एक जिद हो कि मुझे ये करना है तो लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं और वो आपकी मदद करते जाते हैं। तो ऐसा ही होता रहा सर, और लोगों ने बहुत मदद की। मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया हमेशा से। उनको लगा कि आप ये कर सकते हो और आपको ये करना चाहिए। साथ में कम्युनिटी के लोगों ने भी हमेशा से बहुत प्रोत्साहित किया है। तो सर, अगर आपके अंदर जिद है और आपके अंदर जुनून है तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। अभी आपकी 457वीं रैंक है, तो आपको आईएएस या आईपीएस दोनों में से कोई एक कैटेगरी मिलेगी, तो आप समाज के लिए आईपीएस या आईएएस बनके क्या करना चाहेंगे? सर, आईएएस और आईपीएस दोनों ही बहुत प्रेस्टिजियस सर्विसेज हैं। मेरा सर मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि शिक्षा किसी भी जीवन को बदल सकती है हमेशा हमेशा के लिए। सर, एजुकेशन सेक्टर में मैं काम करने को प्रायोरिटी दूंगा सर। अब जिस तरीके से ये सफलता मिली है तो खुशी कहीं ना कहीं हो रही है, काफी सारे लोग बधाई देना है, तो किस तरह का महसूस कर रहे हैं? सर, मुझे लग रहा है कि कोई भी कामयाबी किसी इंसान की इंडिविजुअल नहीं होती है, बहुत सारे लोग मिलके उसको कामयाब बनाते हैं
और सब लोगों ने इसमें सिर्फ मेरा ही योगदान नहीं है, इसमें सभी का योगदान है, मेरे माता पिता का, मेरे समाज का और कम्युनिटी का, सबका योगदान है सर। और सबको इस खुशी में शामिल होना चाहिए। दूसरे बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? सर मुझे लगता है कि निरंतरता ही सक्सेस तक पहुंचा सकती है। निरंतर प्रयास करते रहें, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस जरूर मिलेगी सर। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम सर कमलेश है। अभी आपके बेटे की सफलता की बात करें, यूपीएससी में 457वां रैंक आया है, क्या Yes, कहेंगे? sir। हाँ, बहुत खुशी है इस बात की। और मतलब सोचा था कि कुछ करे मेरे बच्चे भी, क्योंकि इतने अच्छे हालात नहीं थे घर के जब मतलब मैंने अपना जीवन शुरू किया, मेरी शादी हुई और तब मैं 9th पढ़ी हुई थी। तो मैंने देखा कि पहले खुद कुछ करके दिखाना होता है बच्चे को। तो ऐसे ही मैंने अपने हस्बैंड से ऐसे रिक्वेस्ट की कि मैं वैसे तो कुछ और तो हम कर नहीं सकते, हमारे पास फाइनेंशियल कुछ है नहीं, तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो सस्ती भी है और मतलब वो बदल भी सकती है। अगर आप चाहें तो जीवन को बिल्कुल बदल सकती है। तो इस तरह से उन्होंने फिर मुझे सपोर्ट किया और मैंने भी उन्हें निराश नहीं किया। तो मैं खुद भी पढ़ती थी और मेरे बच्चे मेरे साथ पढ़ते थे। जहाँ भी मैं, जैसे मैंने स्कूल में ज्वाइन किया तो वो मेरे साथ ही रहते थे। और मेरा पूरा फोकस था कि बच्चों के सामने ये दिखाना है कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है और पैसा इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती कि वो आड़े आए। तो मैं स्कूल भी जाती थी, सिलाई भी करती थी, आके ट्यूशन भी पढ़ाती थी। मतलब पूरा दिन उसमें ऐसे गुजर गया, मेरे 30-35 साल ऐसे गुजर गए, मुझे पता ही नहीं चला कि भाई मैं सही मतलब जीवन सही जा रहा है या गलत जा रहा है। तो आदमी अगर बिजी रहे, अपने आप को बिजी रखे, तो सुख दुख मुझे नहीं लगता कि कोई मायने रखता है और उसका मतलब फील भी आप कर पाओ। आपके 35 साल का जो संघर्ष है उसका फल आपको आज मिला है कहीं ना बिल्कुल कहीं? मिला है सर। और उसमें बच्चों का भी पूरा योगदान रहा है। एक तो मतलब जैसे उनको स्टार्टिंग से ही मैंने थोड़ा, मैं अपने आप को ये भी कह सकती हूँ मैं थोड़ी सख्त माँ हूँ। कई बार बच्चों से मैं क्वेश्चन भी कर लेती हूँ कि तुम्हें लगता होगा कि मैं बहुत सख्त हूँ, तो कहते हैं नहीं, इतना डर बच्चे में होना बहुत जरूरी है, या तो पिता का हो या माँ का हो, कि वो किसी से कोई एक ऐसा हो जो थोड़ा सख्त हो, उससे उसको ये शर्म हो कि वो मुझे क्या कहेगा। और उसके लिए आपको एक आदर्श प्रस्तुत करना होता है कि आपको खुद करके दिखाना। अगर मैं मान लो स्मोकिंग करती हूँ तो मैं अपने बच्चे को नहीं कह सकती कि आप स्मोकिंग मत करो। तो पहले मुझे अपना खुद को छोड़ना होगा। जैसे मेरे हस्बैंड जब मैं आई थी तो वो थोड़ा ड्रिंक कर लेते थे, तो मैंने उनसे कहा कि बच्चे भी वही करेंगे, आप उन्हें मना नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने मतलब एक बार मैंने कहा और उन्होंने छोड़ दिया। तो उनका भी पूरा योगदान रहा मतलब जैसे लाइफ में कि भाई जैसे वो कहते थे मैं करती थी, मैं कहती हूँ वैसे वो करते हैं। तो बाकी महिलाओं को आप क्या संदेश देगी? क्योंकि महिलाएं हैं, जो पेरेंट्स होते हैं खासकर, उसमें माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चे को कामयाब करने के लिए। बिल्कुल सर। देखो लड़की जो है अगर शिक्षित होती है तो 2 परिवार शिक्षित होते हैं सर, कि वो अपने ससुराल को भी शिक्षित करती है और अपने मायके को भी। और मैंने अपनी बेटियों को भी यही सोच के कि मैं अगर कुछ पीछे भी रह गई हूँ तो ये बिल्कुल पीछे ना रहे। तो उसके लिए मैंने अपना पूरा मतलब पोटेंशियल उस पर लगा दिया। लड़कियों के लिए भी उतना ही लगाया है जितना लड़के के लिए। पर मैंने कभी ये प्रेशराइज नहीं किया कि तुम ये बनो वो बनो वो बनो। उन्होंने कहा कि हम तो बस टीचर बने, तो ठीक है तुम टीचर ही बनो। इसने कहा मैं IIT में इंजीनियर बनूंगा, पहले इसने ये कहा ठीक है। अब फिर इसने जॉब ज्वाइन की तो इसने कहा मम्मी मैं जॉब छोड़ूंगा। तो मैं बड़ा मतलब फैसला करना होता है सर, और फैसला करना वही आपके जीवन की दिशा निर्धारित करता है। तो मैं उससे कहा कि 1 महीना और रुको, 1 महीना और रुको। तो ऐसे 3 महीने निकल गए। फिर मैंने सोचा कि अब वो इतना प्रेशराइज मुझे कर ही रहा है, बार बार पूछ ही रहा है, तो मैंने कहा छोड़ दो जॉब, चलो देखते हैं क्या होता है। ये पैसे तो चाहिए उसके लिए, तो देखेंगे जैसी भी परिस्थिति हो। फिर मैंने उसकी जॉब छुड़वा दी कि पूरा छोड़ छाड़ के लोगों, पर उसमें आपको पूरी मेहनत करनी होगी। और बच्चे ने भी निराश नहीं किया, उसने दिन रात एक कर दिया, कोई शादी अटेंड नहीं की, कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया। ये उसका शुरू से टारगेट रहा है कि मतलब बहुत कम शादियों में वो गया है। अड़ोस पड़ोस में मेरे सब पड़ोसी यहाँ बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं कि वो कितनी मतलब हमारे यहाँ भी जितने फंक्शन होते हैं कितनी बार उन्होंने, आधे लोग जानते भी नहीं है कि ये इनका बेटा है। तो इस तरह से मतलब उसने, क्योंकि इतना कुछ, मैं ये नहीं कहती कि भी बच्चे को गोट के रखो और पूरा पढ़ाई पे ही रखो, पर परिस्थितियां होती है कि हम ज्यादा मेहनत करेंगे तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कोचिंग नहीं ले सकते। तो इसलिए बिना कोचिंग के अगर आपको करनी है तो ये सब चीजें आपको छोड़नी होगी कि भाई उधर फंक्शन अटेंड करना मतलब टाइम कंज्यूम करना होगा, तभी आप इस सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। बेटे की सफलता पर कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशी मिल रही है आज। बहुत बड़ी खुशी है सर। बेटियों की सफलता पे भी मैं बहुत खुशी हुई थी और बेटे की पे भी। और कितने बच्चे भगवान हैं करे आपके? कि
3 बच्चे हैं सर मेरे। क्या करते बड़ी हैं 2 बाकी? बेटियां हैं। बड़ी बेटी मेरी हरियाणा में गवर्नमेंट टीचर है और छोटी बेटी का नवंबर में ही KVS में एज ए फिजिक्स लेक्चरर अपॉइंटमेंट हुआ है। और उसके बाद शिवम है, वो उसका अभी हुआ है UPSC कहीं में। ना कहीं बच्चों को शिक्षित बनाने में आपका एक पूरा योगदान माना जा सकता नहीं, अकेले का तो नहीं होता सर, उसमें साथ सबका होता है, पर किसी का कम किसी का ज्यादा ऐसा हो सकता है, पर बिना साथ के तो आप कुछ नहीं कर सकते। सहयोग बहुत जरूरी है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हरदयाल नाम है मेरा। अभी आपके बेटे शिवम का UPSC में जिस तरीके से 437वीं रैंक आई है, किस तरह की खुशी और क्या कहेंगे इसमें? बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है मेरे। क्या करते हैं आप? मैं टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी चला करके परिवार चलाते हैं, हाँ जी। तो बच्चे को पढ़ाने में काफी सारी कठिनाई आई होंगी आपको? कठिनाई तो आती है, लेकिन फिर भी देता है ऊपर वाला, ऐसी बात नहीं है। सारे रास्ते बंद थोड़ी करता है, एक बंद करता है तो 2 खोल देता है। तो आज जिस तरीके से बच्चे को सफलता मिली तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशी महसूस हो रही है। हाँ, बहुत बड़ी खुशी हो रही है। क्या कहेंगे औरों के लिए कि किस तरह से वो भी इस तरह मेहनत करें ताकि उनके बच्चे भी सफल हो सके? हाँ, तो मैं तो इनको ड्राइवर भाइयों को भी कहता हूँ, भाई तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। जैसे मेरे बच्चे कामयाब हुए तो आपके भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छी सोच रखोगे, अच्छे कुछ करोगे तो होगा, कामयाबी तो मिलेगी, ऐसी बात नहीं। इस कामयाबी में और क्या कुछ विशेष मानते हैं आपकी इस बड़ी कामयाबी के पीछे, और क्या बड़ी वजह? हाँ, मेरी बीवी का है, ये प्राइवेट स्कूल पढ़ाती है, अब घर पे ही कर रखा है ट्यूशन का। उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैट्रिक पास आई थी, अभी MA नेट क्वालिफाई है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कि गरीबी कहीं भी एजुकेशन में आड़े नहीं आती है। अगर दृढ़ संकल्प हो तो इंसान वहां तक पहुंच सकता है। कोई भी चीज मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, करना चाहे इंसान तो कोई भी इंसान पहुंच सकता है। मैडम, अभी आपके वार्ड से एक शिवम नामक बच्चा UPSC में एक सफलता प्राप्त की, क्या कहेंगे इसको? देखिए, मैं उस बच्चे को दिल की गहराइयों से बहुत ही मतलब बधाई देती हूँ। उस बच्चे को भी, उस बच्चे के माता पिता को भी, जिन्होंने एक आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं होने के कारण भी अपने बच्चों के साथ इतनी मेहनत की है और उस बच्चे को सफल बनाया है। तो मेरी उस बच्चे के लिए दिल से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस बच्चे के अच्छे जीवन के लिए मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। और भी 2 बच्चे यहाँ से जिनका कहें कि UPSC के अंदर वो भी उत्तीर्ण हुए, क्या कहेंगे? देखिए, उन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई, उन बच्चों के माता पिता को भी बहुत बधाई। और ये मेरे लिए और मेरे वार्ड के लिए एक प्रेरणा है और हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। मैं उनके माता पिता पर, उनकी मदर की मेहनत पर एक गर्व फील करती हूँ, क्योंकि हर महिला को इतना संघर्षशील होना चाहिए। बच्चे की कामयाबी में जितना योगदान पिता का होता है उतना माता का भी होता है। और उनकी माता ने इतना संघर्ष किया है कि उन्होंने अपने बच्चे को कामयाबी हासिल कराई है। तो उनकी मदर भी हमारे लिए और हमारे वार्ड की सभी महिलाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा की स्रोत। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वॉइस।